हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सीडीएस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी कंबाइंड डिफेंस सर्विस। ये जो एग्जाम होता है आपका, ये आपका भारतीय सेना से रिलेटेड होता है। भारतीय सेना में आपका इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स आती है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में आपके पास इसमें होना चाहिए कोई भी ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई इशू नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में जैसे आपका बीए, बीकॉम जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया है, तीनों सेनाओं में कुछ डिफरेंस है। अगर आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, आर्मी किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की हो, आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट से, ऑल सब्जेक्ट स्टूडेंट आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंडियन नेवी के लिए आपको स्पेशली जो आप ग्रेजुएट होने चाहिए वो आप इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपको बीटेक वगैरह या कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं सीडीएस के माध्यम से, तो आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए बीटेक या कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री लेनी पड़ेगी। अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 12 जो आपने 12 की है वो आपको पीसीएम साइड से होनी चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स या 50% मार्क्स होने चाहिए। वही बच्चे जो बच्चे 12th में पीसीएम साइड से ट्राई करते हैं वही एयरफोर्स ज्वाइन कर पाते हैं। आर्मी और सब्जेक्ट स्टूडेंट, आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आप जो आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया क्या सबसे बड़ा इशू है। जैसे एनडीए में भी एज क्राइटेरिया के बारे में बहुत सारे लोग पता नहीं होता, आधी अधूरी जानकारी आपको दे देते हैं और आप उनके चक्कर में आ जाते हैं। तो ऐसे ही सीडीएस के बारे में, सीडीएस का जो क्राइटेरिया दिया है यूपीएससी ने, वो आपका दिया है 20 से 24 ईयर। जो आपका एज क्राइटेरिया 20 से 24 है। अब 20 में आप सोचते होंगे जब हम 20 के होंगे तभी इस एग्जाम को दे पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ इंडिया वाली में भी एज इशू क्या है, तो उसी तरह यहाँ भी है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, लास्ट ईयर में हम इस एग्जाम को कब दे पाएंगे। तो इस एग्जाम को देने के लिए आप अगर फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट ईयर में भी दे सकते हैं, सेकंड ईयर के हैं आप सेकंड ईयर में भी दे सकते हैं, और फाइनल ईयर में है तो आप फाइनल ईयर में भी दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था सिलेक्शन प्रोसेस जो यूपीएससी आपका इस एग्जाम को भी, जैसा कि आपको मैंने बताया था एनडीए का एग्जाम भी आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है और सीडीएस का एग्जाम भी आपका यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी अगर आप इसे फाइनल ईयर में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में देना चाहते हैं तो यूपीएससी कोई इशू नहीं करता है। आप जाके इस एग्जाम को फर्स्ट ईयर में भी ट्राई कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड जारी करता है। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद देखा जाता है। आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, या आप क्या कर रहे हैं, वो आपका एग्जाम जब आप इस एग्जाम को करेक्ट कर लोगे उसके बाद देखा जाता है। इससे पहले आपको अगर इसका रिटन एग्जाम लेना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से जाके किसी भी ईयर में इसका एग्जाम दे सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो होते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि फाइनल ईयर में जैसे आप अपने फाइनल ईयर में होते हो ग्रेजुएशन के, तो आप इस एग्जाम को जाके अगर करेक्ट करते हो तो जैसे ही आपकी यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो आप वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। अगर मान लिया आपने एग्जाम को क्रैक कर लिया और आपका ग्रेजुएशन का आपका रिजल्ट नहीं आया फाइनल का, तो वो आपको 1-2 मंथ का टाइम भी दे देते हैं अगर आपने वहां पे एग्जाम को क्रैक किया, ठीक है। दूसरी बात आपको ये मालूम होना चाहिए, आपका यहाँ 20 ईयर है तो आप इस चीज का वेट करते रहो कि मैं इस एग्जाम को 24 की एज तक दे पाऊंगा। तो ये इस तरह की गलत आप बिल्कुल भी ना करिए, ये गलतियां आपको भारी पड़ेगी।
क्योंकि आपको अगर इस एग्जाम को देना है तो आपके पास केवल 23 एज ही होती है, क्योंकि यूपीएससी सीडीएस हो चाहे एनडीओ इन एग्जाम का प्रोसेस कंप्लीट कराने में पूरा 1 ईयर लगाती है। आपका जैसे अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ है वो आपका हुआ है 16 अप्रैल को, तो उसका जो यूपीएससी आपका रिटन एग्जाम, जो बच्चे रिटन क्लियर करेंगे रिटन एग्जाम, और उसका एसएसबी इंटरव्यू का जो फाइनल प्रोसेस होगा, उसकी जो मेरिट लिस्ट जारी होगी, जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, लगभग भी जाके वो 2024 फरवरी तक आएगा। तो आप ये मान के चलिए आपका एग्जाम अप्रैल में हो रहा है और फरवरी 2024 तक आप ज्वाइन कर पा रहे हैं अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो इसलिए इसका क्राइटेरिया आप 24 मान के चले, आप 24 की एज तक आराम से जाके एग्जाम दे सकते हैं, ये इसका एज क्राइटेरिया होता है। फॉर्म को भरने की जो फीस है वो मात्र आपकी 200 है, आप 200 में इस फॉर्म को भर सकते हो। 200 फीस है इस फॉर्म की, 200 की फीस में आप इस फॉर्म को भर सकते हो। सेंटर आपके लिए काफी अवेलेबल है, ज्यादातर इसका सेंटर जैसे दिल्ली, देहरादून या आपका बरेली, लखनऊ ऐसी जगह पे लगता है। ये आपका जैसे छोटे शहर होते हैं या हमारा मेरठ हो गया, खतौली हो गया, इन शहरों में सेंटर नहीं होते, ठीक है। तो आपको अगर ग्रेजुएशन के बाद भारतीय सेना में अपनी सर्विस देना चाहते हैं तो आप इस एग्जाम के माध्यम से भी भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हैं और भारतीय सेना में अपनी सर्विस दे सकते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कौन बच्चे आर्मी ज्वाइन कर पाएंगे, कौन बच्चे नेवी ज्वाइन कर पाएंगे और कौन बच्चे एयरफोर्स ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। आर्मी आपका ऑल सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हो तो आप आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। नेवी केवल इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे ग्रेजुएशन में वही नेवी को ज्वाइन कर पाएंगे, और जो आपका एयरफोर्स से होंगे वो आप एयरफोर्स में जाना चाहेंगे वो आपका 12th में पीसीएम से होने चाहिए। दूसरा इसमें एक इनके अलावा एक एंट्री और होती है ओटीए, सीडीएस में एक एंट्री होती है आपका सीडीएस और ओटीए, यहाँ पे जाके एक आपका ओटीए होगा। ओटीए जो होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। ये जो आपकी ओटीए के थ्रू जो एंट्रियां होती है भारतीय सेना में वो केवल एक टेम्पररी एंट्री होती है 10 ईयर की, जो आपकी इसकी एंट्री होगी वो 10 ईयर की होगी। ओटीए की जो एंट्री होंगी वो केवल 10 ईयर की होगी, आप केवल भारतीय सेना में 10 ईयर तक ही वर्क कर सकते हैं। ये एंट्रियां स्पेशली जो हमारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी है इनमें सीडीएस के थ्रू लड़कियां नहीं जा सकती, फीमेल एंट्री इनमें नहीं होती। जो फीमेल एंट्री होती है वो केवल ओटीए में होती है, आपकी फीमेल एंट्री केवल ओटीए में होती है। तो आपको सीडीएस के बारे में बता चुका हूँ। सीडीएस को आपका केवल बॉयज ज्वाइन कर सकते हैं, पर ओटीए को आपका गर्ल्स और बॉयज दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, गर्ल्स और बॉयज। ये उनके लिए काफी अच्छी एंट्री होती है जो एक टेम्पररी भारतीय सेना में टेम्पररी सर्विस देनी चाहते हैं, ज्यादा लंबे समय के लिए सर्विस नहीं देना चाहते, क्योंकि जो सीडीएस के थ्रू आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो एक लंबी सर्विस होती है, 15-17 साल की तो आपकी मिनिमम होती है। तो इसके थ्रू आपकी केवल 10 साल की एंट्री होती है, आप 10 साल जॉब करके रिटायरमेंट ले सकते हो। तो इसलिए गर्ल्स के लिए इसमें स्पेशली एंट्री खोली गई है ओटीए, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा आपका पेपर के बारे में बताते हैं। पेपर का थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। जो इसका एग्जाम है सीडीएस का जो पेपर होता है, सीडीएस के पेपर में आपका मैथ, इंग्लिश और एक जीएस। जीएस में आपको पता ही है, जीएस में आपका जीके होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होती है। और आपका जो ओटीए का होता है, आपका ओटीए का पेपर, इसके पेपर का सिलेबस होता है मात्र इंग्लिश और जीएस। जिन बच्चों का मान लें किसी बच्चे ने अपना 12th पीसीएम साइड से नहीं है या बायो साइड से नहीं है, आर्ट साइड से की है, उसने अपनी ग्रेजुएशन भी जैसे बीए, बीकॉम वगैरह की है, तो उसका मैथ अगर अच्छा नहीं है तो वो इस एंट्री के थ्रू भी भारतीय सेना में सर्विस कर सकता है। वो ओटीए एंट्री लेके इंग्लिश और जीएस का रिटन एग्जाम दे सकता है और इसके बाद अपना एसएसबी
एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करके भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकता है। जो बच्चे सीडीएस के थ्रू जाना चाहते हैं, मैथ, इंग्लिश और जीएस, उन्हें इन तीनों एग्जाम को देना पड़ता है और प्लस में उनका इसके बाद होता है एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, तो आपको जो जिस भी एंट्री में जाना है, आपको टेम्परेरी सर्विस करनी है या एक लॉन्ग सर्विस देनी है भारतीय सेना में, तो आप डिसाइड करें। ये आपके लिए एक अच्छा अवसर होता है अगर आप भारतीय सेना में जाना चाहते हैं। इस सीडीएस एंट्री के थ्रू आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।